नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी का न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि रीट L1 और L2 क्या होते हैं। रीट L1 में संविधान कितने अंक का आता है और रीट L2 एसएस में कितने अंक का आता है। सर्वप्रथम मित्रों आप जान लीजिएगा, रीट L1 से मेरा तात्पर्य है जिन लोगों ने BSTC या JBT कर रखा है, जिन भी लोगों ने प्रतियोगियों ने एसटीसी या जेबीटी कर रखा है, वो काउंट होते हैं रीट L1 में, लेवल 1। और जो बीएड है वो काउंट होते हैं L2 में। जो बीएससी बीएड है वो L2 साइंस में काउंट होते हैं और जो बीए बीएड है वह L2 एसएस में काउंट होते हैं। तो मित्रों आप ये जानिएगा कि रीट L1 में संविधान के कौन कौन से टॉपिक आते हैं और यहाँ संविधान कितने अंक का आता है। रीट L1 में जो बीएसटीसी वाले बालक हैं उनकी जब रीट की परीक्षा होगी तो उसमें संविधान कितने अंक का आएगा और पूरे अंक कैसे मिलेंगे और कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो देखिए मित्रों, रीट L1 में संविधान के 3 टॉपिक हैं। रीट L1 में संविधान के 3 टॉपिक हैं जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। रीट L1 में संविधान के 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना होती है। एक तो आता ही आता है, अधिकांश 2 भी आ सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचे कि एक प्रश्न के लिए मैं संविधान क्यों पढ़ूं। दोस्तों, सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर की बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक एक नंबर बहुत आवश्यक होते हैं। एक नंबर से ही हजारों बच्चे रह जाते हैं, तो एक एक नंबर का अपने को बहुत ध्यान देना है। रीट L1 में संविधान के 3 कौन से टॉपिक हैं? तो विधानसभा है, विधानसभा, दूसरा पंचायत है और तीसरा है संसद की सामान्य जानकारी। संसद की सामान्य जानकारी। मित्रों पुनः सुन लीजिएगा, रीट L1 में वे शामिल होंगे जो जेबीटी या बीएसटीसी कर चुके हैं या दूसरी साल उनका चल रहा है, वो रीट L1 में आते हैं। L1 से मेरा तात्पर्य है जेबीटी और बीएसटी धारी बालक जब टीचर की परीक्षा देंगे, रीट की परीक्षा देंगे तो लेवल 1 यानी L1 में काउंट होते हैं। और L1 में संविधान के कितने टॉपिक आते हैं? 3, विधानसभा, पंचायत और संसद की सामान्य जानकारी। अर्थात L1 में संविधान के 1 से 2 प्रश्न आएंगे, 1 या 2 प्रश्न आएंगे। एक तो आता ही है, ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, लेकिन एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है। और संविधान ऐसी भाषा है कि एक बार सीखने के बाद में इस अंक को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों L2 एसएस की। L2 एसएस ने रीट में जो L2 होता है लेवल 2 की जब हम बात करते हैं वो किससे थी? एसएस से। लेवल 2 में संविधान 10 नंबर का आता है। 2 इकाइयां हैं संविधान की, 5-5 नंबर के लगा रखी है। तो देखिए क्या क्या है। एक इकाई है, इसमें आपके लगा रखा है सबसे पहले उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका से प्रस्तावना भी कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इसमें, एक टॉपिक उद्देशिका, दूसरा मूल अधिकार। तीसरा जो टॉपिक है इसमें मूल कर्तव्य। और चौथा जो टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय। धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय। पुनः सुने मेरे मित्रों, रीट L2 एसएस में संविधान जो है 10 नंबर का आता है। इसमें 2 इकाई होती हैं, एक इकाई 5 नंबर की होती है। पहली इकाई में 4 टॉपिक हैं।
ये संविधान की पहली इकाई है जिसमें 4 टॉपिक हैं। उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय। इनमें से ये 4 टॉपिक हैं, इनमें से 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। संविधान के ये 4 टॉपिक हैं रीट L2SS में, पहली इकाई में 2 इकाई लगा रखी है। ये जो पहली इकाई है 5 नंबर की होगी, यानी इन 4 टॉपिकों में से 5 प्रश्न आएंगे। दूसरा क्या है सुनिएगा। दूसरी इकाई जो है इसमें लगा रखा है दोस्तों, सबसे पहले संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन मित्रों, ये रीट L2 में संविधान की पहली इकाई के बाद में जो पढ़ चुके हैं, ये दूसरी इकाई है और दूसरी इकाई में 7 टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक है देखिएगा जी। पहला जो टॉपिक है संसद, दूसरा टॉपिक है राष्ट्रपति, तीसरा टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, चौथा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय, पांचवा टॉपिक है राज्य सरकार, छठा टॉपिक है पंचायती राज और सातवां टॉपिक है नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन देखिएगा, संसद पहला टॉपिक है 1, राष्ट्रपति दूसरा टॉपिक है 2, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद जो है ये तीसरा टॉपिक है। वैसे ये सब संसद में ही शामिल है। संसद जब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो उसी में राष्ट्रपति आ जाता है, उसी में प्रधानमंत्री आ जाता है और उसी में मंत्री परिषद आ जाता है और उसी में हम बात करें तो न्यायपालिका भी आ जाती है। जो क्या आ जाएगी जी, न्यायपालिका जो है। इसके बाद में राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार, पंचायती राज है और नगरीय स्वशासन है। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, तो ये चौथा टॉपिक ये हो जाता है, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये। वैसे इसको मैं पूरे को एक टॉपिक भी कह सकता हूं, ये पूरा एक टॉपिक भी है। तो मित्रों ये रीट L2SS में संविधान का सिलेबस जान चुके हैं। सुनिए क्या क्या सिलेबस है। संसद है, संसद कंप्लीट है, मान लीजिएगा। संसद में ही राष्ट्रपति शामिल है, इसी में ही प्रधानमंत्री शामिल है, इसी में ही मंत्री परिषद शामिल है और इसी में क्या है जी, उच्चतम न्यायालय यानी केंद्र सरकार की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय जो है केंद्र सरकार की बात करते हैं। ये राज्य की सरकार है, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन। अब मित्रों जानना यह है कि रीट में संरक्षण के लिए हम संविधान में से 10 में से 10 अंक कैसे लें। मित्रों नियमित अध्ययन करें और बिंदुवार अध्ययन करें। आपको टॉपिकों का पता होना चाहिए कि रीट में संविधान में ये टॉपिक हमारे हैं, इनको पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। साथ में ये विशेष ध्यान रखें कि पिछले एग्जाम्स में, रीट के जो पिछले एग्जाम हुए हैं या आरटेट के जो एग्जाम हुए हैं, उनमें से संविधान के कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए हम अगली परीक्षा की तैयारी करें। ध्यान रहे मित्रों, ऐसा कोई बालक नहीं है जो पढ़ता नहीं हो। आज के जमाने में पढ़ते सभी हैं, लेकिन पढ़ने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ध्यान रहे मित्रों। तो सर्वप्रथम जो है मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे साथ चलो, मेरी पूरी वीडियो आप देखिए संविधान की, आपको अवश्य ही 10 में से 10 अंक मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। बस बात ये है, सबसे पहले आपको संविधान के टॉपिकों की जानकारी होनी चाहिए कि संविधान के ये टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में लगा रखे हैं और प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है। साथ में पिछले एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं, पिछली परीक्षाओं में संविधान में से जो प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों का संकलन हमारे पास में होना चाहिए, ताकि ये पता हमारे को चलता रहे कोई इस लेवल की तैयारी हमारे को करनी है, ये प्रश्न आते हैं और इनको ध्यान में रखते हुए अगली तैयारी हमारे को करनी है। इस प्रकार से अगर तैयारी करेंगे तो अवश्य आपका रीट में सिलेक्शन भी होगा
और संविधान में 10 में से 10 नंबर भी आएंगे। मित्रों, ऐसे ही आप तैयारी करते रहो, मैं भी आपके साथ जी जान से लगा हुआ हूं। तो आप सभी से मेरा निवेदन भी है कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।